स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियोस के अंदर मैं आपको क्लास 12 के वाइवा के लिए प्रिपेयर कराऊंगा, क्योंकि मोस्टली वाइवा के अंदर जो एक्सटर्नल्स बाहर से आते हैं वो आपसे ना कुछ 11 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। अब 12 के बच्चे ये तो है नहीं कि 11 का पूरा कोर्स करने के दोबारा बैठेंगे, तो आपको एक शॉर्ट के अंदर मैं पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करवा देता हूँ 11th के, जो आपको एक्सटर्नल्स मोस्टली पूछ सकता है। देखो, सबसे पहली चीज, अकाउंट्स किस पर्पस के लिए बनते हैं? अकाउंट्स बिजनेस के फाइनेंस को मेंटेन करने के लिए बनते हैं। तो अकाउंट्स बनाने का पर्पस क्या है? टू मेंटेन द फाइनेंस। पैसा कहां आ रहा है, कहां जा रहा है। जब भी हम अकाउंट्स बनाते हैं तो अकाउंट्स 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक के लिए होते हैं। इसको हम फाइनेंशियल ईयर्स बोलते हैं। ये हमारा कौन सा ईयर होता है? फाइनेंशियल ईयर होता है, राइट। और इस पूरे ईयर, फाइनेंशियल ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, या 365 डेज बोलो या 52 वीक्स बोलो। इसमें जितनी भी आपकी मनी ट्रांजैक्शंस होती है, अकाउंट्स का सबसे पहला स्टेप होता है इन सबको रिकॉर्डिंग करना। रिकॉर्डिंग इज अ स्टेप 1, राइट। रिकॉर्डिंग इज स्टेप 1। रिकॉर्डिंग हम कहां करते हैं? रिकॉर्डिंग हम करते हैं बच्चों सब्सिडरी बुक्स के अंदर। रिकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? सब्सिडरी बुक्स में। सब्सिडरी बुक्स एक टाइप्स की होती है, कैश बुक, सेल बुक, परचेज बुक, सेल रिटर्न बुक, बिल रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, जर्नल, प्रॉपर बुक एंड परचेज रिटर्न बुक। जब भी हम रिकॉर्डिंग करेंगे, हम इन 8 सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्डिंग करेंगे बच्चों। रिकॉर्डिंग करने के बाद हमारा दूसरा स्टेप होता है जिसको हम बोलते हैं क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग हमेशा कहां पर होते हैं? लेजर्स के अंदर होती है। लेजर इज अ प्रिंसिपल बुक। ये कौन सी बुक होती है? हमारी प्रिंसिपल बुक्स होती है। रिकॉर्डिंग से क्लासिफाइंग जिस स्टेप्स में आप आते हो, इसको बोलते हैं हम पोस्टिंग। पेपर में टीचर पूछ लेगी, डिफाइन पोस्टिंग। सर, पोस्टिंग इज ए रिकॉर्डिंग टू क्लासिफाइंग। प्रिंसिपल बुक्स क्या होती है? सर, लेजर। सब्सिडरी बुक्स कितने टाइप की होती है? ए। सब्सिडरी बुक्स क्या होती, मतलब कौन कौन सी बुक्स होती है? हर बुक का अपना अपना नेचर। जैसे कैश बुक, खाली कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। सेल बुक, अगर हम अपने बिजनेस के गुड्स कैश में सेल और क्रेडिट में सेल करते हैं। परचेज बुक, हम अपने गुड्स क्रेडिट में परचेज करते हैं। सेल रिटर्न, अगर हमारे डेटर से कोई हमारे को गुड्स वापस आ रहे हैं या हम किसी को गुड्स वापस कर रहे हैं, परचेज रिटर्न बुक। ऐसे बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल या जनरल प्रॉपर, ऐसे करके 8 सब्सिडरी बुक्स बनती है। देखो, इन 2 स्टेप्स को हम क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग। डिफाइंड बुक कीपिंग। बुक कीपिंग इज ओनली रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग। बुक कीपिंग वर्ड्स किसके लिए होता है? खाली रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग। और ये ड्यूरिंग द ईयर होता है। ये पूरा 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, मतलब 365 डेज की रिकॉर्डिंग होती है एंड क्लासिफाइंग होती है। अब अकाउंट्स बनाने के बाद हमें ये तो देखना होता है ना, उसकी मैथमेटिकल एक्यूरेसी, हमारे अकाउंट सही बने हैं कि नहीं बने, हमारे अकाउंट्स में कोई एरर तो नहीं हो गई। तो इसके लिए हमारा एक तीसरा स्टेप्स होता है। तीसरे स्टेप्स को हम बोलते हैं समराइजिंग। समराइजिंग मींस हमें क्या बनाना होता है बच्चों? इसके अंदर एक ट्रायल बैलेंस बनाना होता है। हमारा कौन सा बैलेंस बनता है? ट्रायल बैलेंस। ये ट्रायल बैलेंस का जो बेसिकली पर्पस होता है बनाने का, कि हमारे पूरे साल में डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस इक्वल है या नहीं है। मैथमेटिकल एक्यूरेसी क्या होती है? मैथमेटिकल एक्यूरेसी इज अ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस अगर एग्री कर गया तो समझ लो कि आपकी रिकॉर्डिंग ठीक है, राइट। तो इसका मतलब ट्रायल बैलेंस से ही हम अपने बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करते हैं कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। इसको हम पार्ट 2 शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से बनाते हैं। एक बनता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इट्स पार्ट 1 शेड्यूल
3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से बनता है। राइट बच्चों, ये कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से हम क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। जब हम कभी भी ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं बच्चों, इन स्टेप्स को हम बोलते हैं अकाउंटिंग। ये हमारा कौन सा स्टेप होता है, अकाउंटिंग। तो इसका मतलब बुक जो हमारा अकाउंट्स होता है स्टार्ट फ्रॉम बुक कीपिंग। बुक कीपिंग में 2 स्टेप्स होते हैं, पेपर में स्पेशल बोलेगा डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। सर बुक कीपिंग ड्यूरिंग द ईयर, अकाउंटिंग एंड ऑफ द ईयर। बुक कीपिंग जो है इज अ प्राइमरी स्टेज, अकाउंटिंग इज अ सेकेंडरी स्टेज। ये जूनियर स्टाफ का काम होता है, ये सीनियर स्टाफ का काम होता है। इसके लिए रिक्वायर्ड नॉलेज नहीं होती, बस हमें रिकॉर्ड करना है, लेकिन इसके अंदर प्रॉपर आपको अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करना, कोई एरर तो नहीं है। फिर उसके बाद इसको कंपनी एक्ट के हिसाब से बैलेंस शीट बनाना, इनकम स्टेट बनाना, इसके लिए स्पेशल रिक्वायर्ड नॉलेज होती है, इसके लिए स्पेशल रिक्वायर्ड नॉलेज होती है। अब इसके अंदर नेक्स्ट स्टेप्स क्या है जो मैं आपको समझाता हूं। बट अब इसके अंदर हमने एक कॉन्सेप्ट समझा, बुक कीपिंग। बुक कीपिंग को हम एंड करते हैं तो हम किस चीज को स्टार्ट करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्लोज क्या शुरू हो जाती है, अकाउंटेंसी। हमारी क्या शुरू हो जाती है, अकाउंटेंसी। इसके अंदर आता है अकाउंटेंसी। अब देखो बुक कीपिंग क्या, देखो बुक कीपिंग मींस रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग। अकाउंटिंग मींस आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हो, आप बैलेंस शीट बना रहे हो, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो। दिस इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दिस इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जब हम एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो बच्चों वो टर्म्स क्या होता है, अकाउंटेंसी। एनालिसिस किस चीज की, SLAP, सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी, एक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, पार्ट 1, पार्ट 2। देखो क्योंकि कभी भी आप बिना एनालिसिस किए बच्चे कुछ कर ही नहीं सकते। देखो मैंने एक छोटी सी आपको शॉर्ट के अंदर ये समझाया, बुक कीपिंग क्या होती है, अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटेंसी क्या होती है, एनालिसिस किस चीज की होती है, किस तरह से मैथमेटिकल एक्यूरेसी को चलाया जाता है। कोई भी एक्सटर्नल आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में डिफरेंस बताओ जी एनालिसिस क्या है। अब वो स्पेशल पूछ लेगा एनालिसिस के मेथड क्या है। भैया एनालिसिस के मेथड तो यही हमारे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो हमारी बुक है उसमें पहला मेथड क्या है, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रेशियो एनालिसिस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। देखो क्योंकि बेटा अकाउंटेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिना अकाउंटेंसी के हम कुछ नहीं कर सकते। अगर मैं अकाउंटेंसी के एक एग्जांपल दूं आपको, एक अकाउंटेंसी का एग्जांपल देता हूं आपको। देखो बच्चों मैं अकाउंटेंसी का आपको एक एग्जांपल देता हूं कि एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है। सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी, एक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में आपको ध्यान देता हूं। देखो जैसे 2 कंपनी है, एक कंपनी ले लो ए लिमिटेड, एक बी लिमिटेड। ए लिमिटेड कंपनी को प्रॉफिट हुआ है 4 लाख का, इस कंपनी को प्रॉफिट हुआ है 10 लाख का। इस कंपनी की सेल है टोटल 10 लाख की, इस कंपनी की सेल कितनी है 1 करोड़ की। अब ये दोनों ही कंपनियां बैंक में पहुंच गई लोन लेने के लिए। अब बैंक कहता है, बैंक तो लोन मांगने पहुंच गई ए और बी। अब बैंक किस कंपनी को लोन देगा, सबसे पहले बैंक को तो एनालिसिस करनी पड़ेगी ना, सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी, एक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। यहां पर हम प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस करते हैं। अब देखा जाए तो ए कंपनी तो ऐसी है जिसका मुझे प्रॉफिट भी कम लग रहा है, उसकी सेल भी कम लग रही है। इधर मुझे इसका प्रॉफिट ज्यादा लग रहा है और इसकी सेल भी 1 करोड़ की बहुत ज्यादा है। लेकिन बैंक तो भैया बिना एनालिसिस किए आपको लोन नहीं दे सकता ना। तो इस केस के अंदर हम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालते हैं।
अगर मैंने 4 लाख का प्रॉफिट अर्न किया है 10 लाख की सेल पे, तो मेरा प्रॉफिट कितने परसेंट है? 40%, राइट? अब यहां पर मैं 10 लाख का प्रॉफिट अर्न करता हूं 1 करोड़ की सेल के ऊपर, तो मुझे प्रॉफिट कितने परसेंट है? 10%। इसका मतलब कंपनी बी को तो प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, चाहे उसकी सेल ज्यादा हो या प्रॉफिट ज्यादा हो। किस कंपनी की प्रॉफिट अच्छी है, प्रॉफिटेबिलिटी? ए। तो बैंक किसको लोन देना पसंद करेगा? ए लिमिटेड कंपनी को। क्यों? क्योंकि बिना एनालिसिस के कभी भी बैंक आपको लोन नहीं दे सकता। ऐसी बैंक है, इन्वेस्टर्स है, ऐसे ही बड़े सारे मतलब क्रेडिटर्स है, बड़े सारे होते हैं जो कंपनी को बिना एनालिसिस किए नहीं देते। अगर मैं इवन थोड़ा सा रॉ मटेरियल खरीदने भी चला जाऊं ना उधार, वो पहले मेरी औकात देखेगा, यार तेरी सॉल्वेंसी है क्या, यार तेरी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, कल तू मेरा पैसा देने लायक है या नहीं है। तो बेटा इन सब चीजों की एनालिसिस है। तो बेटा एक शॉर्ट के अंदर मैंने आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझाए हैं। अकाउंटेंसी क्या होती है, अकाउंटिंग क्या होती है, ये सारे के सारे। टेलीग्राम के अंदर मैं आपको मेरा एक लिंक दिया हुआ है इस वीडियो के नीचे, आप टेलीग्राम के लिंक में जाओगे, मैंने एक पीडीएफ डाली हुई है शॉर्टकट्स के अंदर कि सारे के सारे मेन कीवर्ड्स के लिए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम का लिंक मेरा ज्वाइन करो, मेरे ग्रुप को ज्वाइन करो और मुझे पर्सनली मैसेज करो। जो आपकी मैं हेल्प कर सकता हूं मैं आपकी हेल्प करूंगा। आपके डाउट्स पर्सनली मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ऑल द बेस्ट बच्चों, 12th के लिए ऑल द बेस्ट, क्योंकि प्रैक्टिकल्स आने वाले हैं। आपके प्रैक्टिकल्स में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, मैं इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशल बनाई है। और भी ऐसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट मैं आपको लेके आता रहूंगा। ऑल द बेस्ट बच्चों, ऑल द बेस्ट।